आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कल का सेशन आपने कर लिया, समझ आया आप बच्चों को। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर नहीं समझ आया है, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप मैम को बता सकते हैं। मैं आपको जहाँ से भी जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है या जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको अच्छे से सोल्व करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा तो हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कल हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था। कि हमें देखो अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी आपको पता चल गया होगा, ओके। और निकालना भी आया, नहीं आया तो देखो आगे के क्वेश्चन करते हैं हम आपके, फिगर आउट के क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि मैम आपको क्या समझाना चाह रही हैं। ठीक है, ओके ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। किसका किसका, देखो नीचे बहुत सारे आपको नंबर दिए गए हैं। अब आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे। कल मैम ने आपको कुछ समझाया था, कुछ बताया था कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, कैसे निकालना है बताओ, है ना। और मतलब ऐसे नहीं कि कोई दो फैक्टर आपने बता दिए, है ना। जैसे 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो 64 आ जाएगा, इस तरह नहीं करना है बच्चों। जैसे आप कर दो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम मतलब मैम ने बताया था, जब तक आपके नीचे लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आ जाते तब तक आपको फैक्टर करते रहना है। छोटे से छोटा फैक्टर जब तक नहीं आ जाता, जब तक ऐसे नंबर आपको नहीं मिल जाते कि उसके आगे फैक्टर नहीं बन सकते, जब तक आपको फैक्टर बनाने हैं तभी तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढ पाएंगे, है ना। तभी तो कॉमन फैक्टर मिलेगा ना। याद होगा ना आपको वो अंशु और गुना वाला क्वेश्चन, गुना ने निकाला था 7 कॉमन आया था और अंशु ने निकाला था उसमें कुछ कॉमन नहीं आया था। इसी तरह से जब आप टोटल फैक्टर करेंगे तभी तो आपको कॉमन दिखेंगे ना। तो इसी का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो हमने कल सीखा था कैसे निकालते हैं, तो वही निकालते हैं। चलो नहीं सीखा था, नहीं मतलब याद है और नहीं अच्छे से समझ आया तो अब आ जाएगा, है ना। चलो निकालते हैं, किसका पहले निकालना है 64 का। अब क्या करें, 64 को छोटे से छोटे नंबर से किससे डिवाइड होगा बताओ। सबसे छोटा देखो इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। अब 2 से छोटा तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं ना जिससे हम कर सके। 1 है तो 1 का तो फायदा ही नहीं है 1 से, तो ऐसे 1 से 64 164 164 ऐसे चलता रहेगा। तो 1 को तो अभी आप इस प्राइम टाइम में हटाई दो, है ना। 1 की इतनी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो 2 से शुरू करते हैं। ओके, सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर करना, सबसे छोटे नंबर से। ये आया आपका 32, फिर देखो 32 भी 2 से हो जाएगा आपका आया 60 भी आपका 2 से हो जाएगा, आया 8, ये भी आपका 2 से हो जाएगा, आया 4, ये भी 2 से हो जाएगा, आया 2। बस हो गया आपका फैक्टर। क्या आया इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 ही आया आपके। और आपके कौन से फैक्टर हैं देखो, अगर आप इतना करो, अगर आप शुरू में लो तो ये भी जो है ना, ये बच्चों ये नीचे जो आए 64 के नीचे जो आए ये भी 64 के फैक्टर ही हैं, ये भी 64 के फैक्टर हैं और ये तो फैक्टर हैं ही, है ना। इसका मतलब 2 32 16 8 4 ये आपके बनेंगे 64 के फैक्टर। ठीक है, कौन से फैक्टर आए, ये सब 64 के फैक्टर आए। देखो आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, 16 को 2 से करो 32 आ जाएगा, 32 को फिर 2 से करो 64 आ जाएगा। इस तरह देखो करते जाओ आप। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 को 2 से करो 8 को 2 से करो 16 16 2 32
4 के क्या आए आपके फैक्टर। ठीक है, अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर ढूंढना हो तो आप साइड में इधर दूसरे नंबर का फैक्टर निकालें। फिर देखें इनमें से कोई भी, ये जो नीचे सारे लिखे हुए हैं ये चूक के सारे, ये सारे इनमें से अगर कोई भी उससे मैच करता है, कोई भी सेम टू सेम है, तो वो आपका कॉमन हो जाएगा। अगर आपको दूसरे 2 नंबरों के कॉमन ढूंढने हों तो, लेकिन यहाँ हमें कॉमन नहीं ढूंढने हैं, यहाँ तो हमें निकालने हैं। तो कौन से आपके फैक्टर हो गए? 32, 16, 8, 4, 2, ये आपके हैं फैक्टर। ठीक है, ओके हो जाएगा। फिर निकालेंगे 104 का फैक्टर। किसका? 104। देखो सारे मैं नहीं निकालूंगी, सारे नहीं निकालूंगी मैं, आपको भी निकालने हैं। इनमें मैं आपको ऐसे निकालूंगी, जैसे 104 तो ओड नंबर, इवन नंबर है, ये तो आप खुद कर लेंगे। मैं 105 का कर दूं, है ना, 105 का कर दूं मैं, है ना। 104 का तो आप खुद ही कर लेंगे, इवन नंबर है। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर जहाँ पे किसी और नंबर से हो रहा हो, 2 से नहीं हो रहा हो तो फिर दूसरे किसी और से, 3 से, 4 से करके देखना है। ओके, 2 के बाद 3 का नंबर है, 3 से करके देखो, 3 से नहीं हो पा रहा, 4 से करके देखो, 4 से नहीं हो पा रहा, 5 से करके देखो। देखो इस तरह। अब मान लो ये है आपका 105, अभी 2 से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इवन नहीं है, ओड है, तो ये किससे हो पाएगा? 3 से हो रहा है। क्या देखो 3 से ये हो रहा है, वैसे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये 5 से होगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं? 3 से कर लेते हैं, है ना। 3 से करें या 5 से करें बताओ? देखो 3 से करें, ये आ गया आपका 35। ओके, 35 भेजा 105। अब ये किससे होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब तो ये 35 3 के टेबल में नहीं आता, 4 से तो होगा ही नहीं, अब 5 से होगा। अब 5 से कर लेते हैं, अब आ गया 7। अब देखो 7 किसी से होगा क्या डिवाइड? 7 किसी की टेबल में आता है क्या? बताओ। 7 तो आपका प्राइम नंबर आ गया। देखो तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर आ गए, तो ये तीनों आपके हो गए 105 के फैक्टर। ये हो गए आपके 105 के फैक्टर। ठीक है, ओके, आ गया समझ? नेक्स्ट करवाऊं? नेक्स्ट मैं करवाती हूँ, आप करेंगे खुद, और उसके आगे मैं करवाऊंगी बड़े वाला नंबर 1728, ये वाला मैं करवाऊंगी, क्योंकि छोटे वालों को आप खुद करोगे। अगर नहीं आए तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। इनमें से आप जो भी खुद करके देखेंगे, वो अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको फिर करवा दूंगी, लेकिन मैं अभी करवाती हूँ। देखो 1728, ओके, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो ये मैं करवा देती हूँ। किससे करेंगे? पहले इवन है, 2 से कर लो। किस पे जाएगा? हाँ सॉरी, तो इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा ना, 2 से करेंगे, किस पे जाएगा? 2, 8, 6 और 4, है ना, ये हो जाएगा। फिर देखो इवन है, 2 पे जाएगा, 4, 3, 2, फिर 2 पे 2 और 1, 6, फिर 2, 1, 0, 8, फिर 2, 5, 4, फिर ये तो 2 पे ही जा रहा है बस, है ना। इवन है तो इससे हम बड़ा नंबर भी ले सकते थे, है ना, बड़ा नंबर भी ले सकते थे, लेकिन फिर क्या करते? फिर हम उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ते, है ना। जैसे 4 से या 8 से भी हो जाता, लेकिन 4 और 8 के फिर हमें फैक्टर करने पड़ते। इसीलिए अब आपके टोटल फैक्टर बन जाएंगे ना, टोटल जितने फैक्टर हैं वो आपके अब आ जाएंगे। ओके, फिर करो 2 से करो, कितने में जाएगा? ये आ गया आपका 27। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब आपका आ गया क्या? 27। ये किस पे जाएगा? देखो 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। अब आपका आ गया प्राइम नंबर, ये किसी पे नहीं जाएगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये है आपके टोटल फैक्टर, जितने 1728 के जितने टोटल फैक्टर बन सकते हैं वो ये हैं। ठीक है, 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो आपको आया ये नंबर। लेकिन आप 3 को जैसे 9 से करेंगे, है ना, और उसको फिर 29, 27, फिर
इस तरह अगर आप करेंगे, ये आपके हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये है। ये आपके जितने फैक्टर बन सकते हैं उतने फैक्टर हैं 1728 के, ठीक है। ओके, ये सब फैक्टर हैं। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इसको 4 से करो, 2 2 जा 4। इसको मतलब ये 432 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना। फिर आपका ये आएगा 216 मल्टीप्लाई 2 2 2, फिर आपका यही आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 2, यही आएगा। ओके, या तो 108 को इस तरह कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। इसको 16 से करोगे तो भी यही आएगा। इस तरह आपके टोटल फैक्टर बन जाएंगे। समझ आ गया? आ गया क्या? तो पता है आपको क्यूब के बारे में? नहीं पता तो देखो आप अगला एक नंबर जो मैम ने बताया, क्या बताया आपको? 7 2 9। ये क्या है? ये है क्यूब। ये किसी का क्यूब है। देखो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो हमने प्राइम फैक्टर करके देखा क्या बने। प्राइम फैक्टर ये बने थे ना, क्या बने थे? 3 से किया था ना, 2 4 3। ये इसके क्या बने? प्राइम फैक्टर बने। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये किसी का क्यूब है। क्यूब मतलब एक नंबर लो, उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करो 2 बार। एक बार करोगे तो स्क्वायर आएगा, लेकिन 2 बार करोगे तो क्या आएगा? क्यूब आएगा। आप करके देखो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये नंबर मिलेगा। तो इस तरह आपका ये होगा इसके फैक्टर। क्या हो जाएंगे? ये होंगे इनके फैक्टर। इसके आगे आप 9 का फैक्टर कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्यूब होते हैं। जैसे कि आपका 1024, ये आप ओड है तो आप खुद देखना किसका क्यूब है। जैसे कि आपका है ये वाला नंबर, देखो ये वाला नंबर। नेक्स्ट नंबर देखो आप, क्या ये वाला नंबर देखो, ये किसी का क्यूब है। क्या करेंगे हम? इसके फैक्टर करेंगे। किस तरह से? ये किससे डिवाइड हो रहा है? देखो देखो किससे डिवाइड हो रहा है? क्या किसी से डिवाइड होता दिख रहा है आपको? ये होगा बच्चों, देखो 11 से डिवाइड। सीधा किससे होगा? 11 से। क्यों? क्योंकि ये 11 का क्यूब है। 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। ओके, फिर ये तो सीधा सीधा आपको पता ही है ना? इसका तो पता ही होगा, ये 11 पे जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इस तरह एक नंबर को अपने आप से अगर एक बार और मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया, और एक बार और कर दिया तो क्यूब बन गया। तो ये है आपका 11 का क्यूब, और ये है इसके प्राइम फैक्टर। इसके आगे तो फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना। नेक्स्ट है आपका 1000। 1000 आपका किसका क्यूब है? 1000 है आपका किसका क्यूब? 10 का क्यूब। 10 मल्टीप्लाई करो 10 से, क्या बना? 100 बना। 100 को 10 से करो, क्या बना आपका? वैसे तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 2 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, या 5 कर लो, है ना। 5 कर लो, 5 पे भी चला जाएगा। ओके, फिर 5 कर लो, फिर 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बताओ, ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। क्या हो गए आपके? ये प्राइम फैक्टर, है ना। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। लेकिन ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? ये क्यूब है 10 का। 10 भी इसका फैक्टर है। 10 को मल्टीप्लाई करोगे 3 बार अपने आप से तो क्या आएगा? आपका 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 आपका 10 का क्यूब है। ओके, ठीक है। इस तरह कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर हैज 1 2 2 3 and 1 11। व्हाट इज द नंबर? एक प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका, वो हमें नंबर ढूंढना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बताने हैं। प्राइम फैक्टर तो इन्होंने बता रखा है, हमें उसका नंबर बनाना है। जैसे किसी नंबर का हम फैक्टर करते हैं, अब फैक्टरों का नंबर बनाना है, उल्टा करना है। तो
दो नंबर क्या दे रखे हैं 1 2, मतलब एक तो है 2 फैक्टर में, ठीक है, 2 3 है, मतलब 2 बार 3 है, 2 बार 3 3 है, फिर क्या है, फिर है 1 11, एक बार 11 है। अब इसका क्या करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 191, ये आएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका वो नंबर जिसके फैक्टर ये वाले बनते हैं, ठीक है, ओके। फाइंड 3 प्राइम नंबर ऑल लेस देन 30 whose प्रोडक्ट इज 955। क्या बताना है, आपके 3 प्राइम फैक्टर बताने हैं जो 30 से नीचे हैं, ऐसे नंबर हैं जिनको आप प्रोडक्ट करोगे, जिनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 955 आएगा। तो क्या कर लो, इसके फैक्टर बना लो, पता चल जाएगा कौन से फैक्टर हैं, है ना। यही आएगा ना, हाँ यही आएगा ना, ओके ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा आपका 11 पे जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, नहीं जाएगा, 17 पे जाएगा क्या, 17 से करके देखो, 17 पे जाएगा। अब 23 तो प्राइम नंबर है, 23 किस पे जाएगा, किसी पे नहीं जाएगा। तो देखो ये आ गए आपके 30 से छोटे प्राइम नंबर, आगे ना 30 से छोटे 3 प्राइम नंबर जिनका प्रोडक्ट ये है। बस क्या करना है, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। अच्छा, इन नंबर आपको जो दिए गए हैं, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे इनके क्या फैक्टर बताने हैं। फैक्टर बताने हैं तो क्या करो, 56 का फैक्टर निकाल लो और 25 का निकाल लो, ओके। क्या करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका 25 बन गया। 56 को क्या करो, 8 मल्टीप्लाई 7, बताओ ये हो गए आपके, है ना। अब इनको आपस में करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इनको आपस में करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, सिंपल, इसी तरह करना है। इसी तरह क्या करेंगे, 108 को सिंप्लीफाई कर लेंगे और 1000 मल्टीप्लाई क्या है 1000 मल्टीप्लाई 81, तो ये तो हो गया आपका 9 मल्टीप्लाई 9। इसके और भी कर सकते हैं चाहे तो, ये हो गया आपका, कुछ भी कर लो, 100 मल्टीप्लाई 10 कर लो, है ना, या तो 10 को 3 टाइम कर लो, या तो 500 को 2 टाइम कर लो, कुछ भी कर लो अपने साइड से, है ना, तो हो जाएगा ये, ओके। इस तरह से क्या करेंगे, बिना मल्टीप्लाई करे हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर निकालें अगर हम, तो ये आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो, मान लो इसको मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 के फैक्टर निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई 2, ये 5 मल्टीप्लाई 2, ये 5 मल्टीप्लाई 2, ये 3 मल्टीप्लाई 3, इसके आगे तो नहीं होंगे, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए, है ना। टोटल प्राइम फैक्टर 5 2 5 2 5 2 3 3 3 3, ये आ गए आपके इन दोनों के प्राइम फैक्टर, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज। आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसकी प्राइम फैक्टर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर, सबसे छोटे 3 डिफरेंट प्राइम नंबर कौन से हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर बताओ। 1 नहीं लगाना है, 1 नहीं, 1 के आगे सबसे छोटे 3 प्राइम नंबर बताओ, और फिर क्या बताना है, 4 बताना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या बताना है, बट इज स्मॉलेस्ट हुज प्राइम फैक्टराइजेशन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे प्राइम नंबर, 2 लगा लो, इसके आगे 3, इससे बड़े तो इससे छोटे तो है ही नहीं, हो गए 3। और अगर 4 बताने हैं तो 2, फिर 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद कौन सा है, 7 है, बताओ हो गया। ये आ गया आपका 30, इसके हैं सबसे छोटे, इससे छोटे तो नहीं हो सकते, इनसे छोटे, और ये आपका 30 से 7 से कर दो 210। बस ये 2 नंबर हैं जिनके सबसे स्मॉलेस्ट 3 और स्मॉलेस्ट
4 किसके हैं, बस सिंपल। ओके, नेक्स्ट आपका ये टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ नंबर। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है नंबर की स्टडी करने के लिए। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर आर को प्राइम। मतलब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करने होते हैं, दो नंबर का को प्राइम को जानने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि बताया गया कि हम वापस उन्हीं नंबरों पे चलते हैं, गुना ने और अंशु ने जिनका फैक्टर किए थे 56 और 63 है ना, दो नंबर थे। तो हाउ कैन वी चेक इफ दे आर को प्राइम, कैसे चेक किया था हमने कि वो को प्राइम है या नहीं है। तो उनके फैक्टर कर लिए थे, है ना, फैक्टर किए थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 63 के थे 3 मल्टीप्लाई 7। तो 7 क्या था, कॉमन था इसलिए वो क्या थे, बताओ, को प्राइम नहीं थे। इससे इसी तरह हमें चेक करने हैं, है ना। तो व्हाट अबाउट 80 एंड 63, ये भी हमने किया था ना। 80 का क्या किया था, 80 के फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, देखो कुछ कॉमन नहीं है, इनके जितने भी फैक्टर हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये इसका मतलब को प्राइम है। जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है वो को प्राइम है, जिनमें कॉमन फैक्टर हैं वो को प्राइम नहीं है। समझ आ गया, ओके। तो कंसीडर 40 एंड 2 3 1, कंसीडर करो 40 को और 2 3 1 को। बताओ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आर 40 और 231। 40 के करो और 231 के फैक्टर करो, है ना, इनके ही करने हैं। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 हो गया। ओके, ये इसके कर लो, किसके 2 3 1 के कर लो, है ना। 3 7 11, ये हो गए इसके फैक्टर, ये हो गए इसके फैक्टर। क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं है इनमें, देखो इसके फैक्टर 2 और 5 है, इसके 3 7 11 है, कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर, है ना। ओके, तो इसलिए ये को प्राइम है। इसी तरह बताना है आपको 242 एंड 195। 242 और 195 के देखो क्या है आपके 242 और 195, है ना, यही है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 और ये है आपका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या है आगे। अब देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या, इनमें कुछ एक जैसी शक्ल के दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ये भी को प्राइम, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो को प्राइम है। अगर कुछ कॉमन है तो को प्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे चेक किया जाता है कि कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है दूसरे नंबर से या नहीं। जैसे कि वे से दैट 48 इज डिविजिबल बाय 12। क्यों, क्योंकि when we divide 48 by 12 the remainder is 0. How can we check if one number is divisible by another without carrying out long division? क्या करना है, 48 जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर हम 48 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, पूरा कंप्लीट 4 पे डिवाइड हो रहा है,
रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो मतलब इस तरह लंबी मल्टीप्लाई ना करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लेते हैं 168 मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। क्या करेंगे, 168 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो क्या करो, इसके आप फैक्टर बना लो। फैक्टर बना लो तो 2 से अगर इसको करोगे, है ना, 2 से करोगे तो 8 और 2 से करोगे 2 जा 8 4 आएगा। फिर 2 पे 48 हो जाएगा। फिर 2 जा 4 2 जा 8, है ना। इस तरह कितने फैक्टर होंगे, इसके कितने फैक्टर होंगे बताओ। फिर होगा इसमें 3 टाइम, फिर 3 टाइम, है ना, और फिर यहाँ पे 3 टाइम, और फिर यहाँ पे 7 टाइम। ये हो जाएंगे आपके 168 के फैक्टर। और देखो आप ये आप करो, आप 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 जा 12 होता है। तो देखो 2 और 3 ये नंबर दो बार 2 और एक बार 3, ये इसमें है ना, इसमें इसके अंदर है ना, ये नंबर, ये सेम टू सेम नंबर इसके अंदर है। इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम नंबर 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये सेम टू सेम फैक्टर इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि 75 को क्या करो, 75 को डिवाइड करो 21 से। फैक्टर करते हैं इनके, क्या है 75 और 21, 75 और 21 को करो। ओके, इसको करो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। 3 5 जा 15, 5 जा 75 हो गया। ओके, अब इसको करो, ये किससे जा रहा है, ये तो 7 और 3 में ही जा रहा है, सीधे सीधे प्राइम है। तो अब बताओ क्या ये दोनों नंबर इनमें आ रहे हैं क्या, इनमें कहीं दिख रहे हैं क्या? 3 तो दिख रहा है, लेकिन 3 को अगर 3 से क्या होता है, इन दोनों के मिलने से ये नंबर बना है, तो ये दोनों ही आने चाहिए सेम टू सेम। ये तो आपका हो गया क्या, को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके फैक्टर कॉमन है। इनमें तो कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है इनका, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना है, हमें देखना है कि क्या इस नंबर से 75 डिवाइड हो जाएगा क्या। तो ये नंबर पूरा कैसे बना है, इन दोनों फैक्टरों से। और ये दोनों फैक्टर जब इसके अंदर पूरे आएंगे, मान लो इसको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 और 7 दोनों आएंगे। फिर अगर इसको 7 से करेंगे तो कितना आएगा, जो भी नंबर आएगा वो तो इससे डिवाइड हो रहा होगा पूरा, लेकिन ये नंबर इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है। तो 3 से तो कुछ नहीं होता, अकेले के नंबर से कुछ नहीं होता। ये दोनों नंबर जब आएंगे, जब होगा इससे कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। अब ये इससे डिवाइड नहीं है। फिर जैसे कि आपका 42 है और 12 है, क्या है 42 को देखो 12 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 6, फिर ये जा रहा है आपका 7 पे जा रहा है ना, इसी तरह जा रहा है ना, नहीं तो आप कर लो 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो, अब ठीक है ना, जा रहा है। फिर ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 भी है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका, ये हो गया। तो ये देखो इनमें कॉमन कुछ है क्या, ये तीनों क्या इन तीनों में आ रहे हैं, 2 तो आ रहे हैं, 3 और 2 तो हैं, 2 और 3 तो हैं, लेकिन तीनों आने चाहिए ना। जब ये तीनों
6 से डिवाइड नहीं करना है, एक बार और 2 है 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तीनों नंबर इनमें इनके फैक्टर में नहीं आ रहे। बस इसी तरह हमें पता चल जाता है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है भी या नहीं। ठीक है, आया समझ आ गया। जब क्या होगा, ये छोटे वाले नंबर के सारे फैक्टर, जितने फैक्टर बनते हैं प्राइम फैक्टर, ये बड़े वाले नंबर के सारे नंबरों में से आते होंगे। अगर ये तीनों इसमें हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर तीनों में से कोई भी एक नंबर नहीं है, जैसे 2 और 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये 12 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह पता हम कर लेंगे। आ गया समझ, आ गया। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट करते हैं हम कल, कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ लेना कहाँ से समझ नहीं आया। ठीक है, ओके, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, खेलते रहो और चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू।